So, hello viewers, welcome back to the channel Accounts Be Easy. So guys, today we will start class 12 chapter 1 NPO, Not For Profit Organization. So without wasting any time, let's get started. NPO का मतलब होता है Not For Profit Organization. Not For Profit Organization होता है जिसमें हमें जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो कंपनी होती है, वो प्रॉफिट नहीं कमाती, वो क्या करती है, दे आर फॉर्म फॉर दी चैरिटी, जो कि चैरिटी पर्पस के लिए फॉर्म होती हैं, वो हमारी होती हैं एनपीओस. सो अब हम देखेंगे चैप्टर के अंदर, अब वो प्रॉफिट नहीं कमाती तो फिर उनका कैसे काम चलता है, तो उसमें हमें कैसे उनकी भी अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती हैं प्रॉफिट वाली कंपनीज की बनती हैं, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती हैं, तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की भी कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती होंगी. तो इस चैप्टर में हम वही देखेंगे कि कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है. तो इससे पहले हम देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल्स की कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं बनते, चैरिटी मोटिव के लिए बनते हैं. तो इसके एग्जाम्पल्स में हम लिख सकते हैं क्लब्स, हॉस्पिटल्स, लाइब्रेरी एंड स्कूल्स एक्स्ट्रा. तो ये सारे हमारे इसके अंदर आ सकते हैं, क्लब्स, हॉस्पिटल्स, लाइब्रेरी, स्कूल्स और रीजनल इंस्टीट्यूशंस भी लिख सकते हैं आप, चैरिटी इंस्टीट्यूशन भी लिख सकते हैं, और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आप लिख सकते हैं जो हम ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं फॉर्म होती हैं, जो कि चैरिटी पर्पस के लिए होती हैं. सो गाइस, अब हम देख लेते हैं कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाते हैं. एनपीओ को फुल फॉर्म मैं आपको बता चुकी हूँ. नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं. तो 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें बनानी पड़ती हैं. फर्स्ट है हमारी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, सेकेंड इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड थर्ड इज बैलेंस शीट. ये 3 अकाउंट हमें प्रिपेयर करने पड़ते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में. सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ जो रिसिप्ट एंड पेमेंट जो होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट इज जस्ट सिमिलर विद कैश अकाउंट. कैश अकाउंट हमने क्लास 11th के अंदर हमने पढ़ा था. कैश अकाउंट जो होता है वो सिमिलर होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के जैसा. ओके. एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह सिमिलर होता है, जो कि हमने क्लास 11th के अंदर पढ़ा था. कि हमारा कैश अकाउंट, हम कैश बुक चैप्टर के हमने पढ़ा था कि कैश जो होता है वो कैश अकाउंट जो होता है कैसे बनता है, वैसे ही हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है. और जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता है उसके जैसा सिमिलर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर के अंदर पढ़ा था क्लास 11th के अंदर. बैलेंस शीट सेम होती है जैसे कि हमने पढ़ी थी. इज जस्ट सेम, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट्स, तो वो एकदम सिमिलर होती है. गाइज, वन मोर थिंग, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है वो हमारा रियल नेचर होता है. रियल नेचर अकाउंट, इट इज रियल नेचर अकाउंट होता है. लाइक रियल नेचर का रूल हमने पढ़ा है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट. और जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता है वो हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है. नॉमिनल नेचर अकाउंट का होता है जिसमें डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. ये दोनों चीजें भी हमने क्लास 11th के अंदर पढ़ी हैं कि रियल नेचर, और ये आपको मेरा गोल्डन रूल्स वाला वीडियो मिल जाएगा, आप उसमें अच्छे से जाके समझ सकते हैं. आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि कौन से हमारे अकाउंट्स होते हैं, रियल, नॉमिनल एंड पर्सनल. 3 टाइप्स के हमारे अकाउंट्स होते हैं. सो गाइस, अब हम देख लेते हैं फॉर्मेट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. मतलब सबसे पहले हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट था, उसका हम फॉर्मेट देख लेते हैं कि हाउ कैन वी प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. तो इसके फॉर्मेट में रिसिप्ट एंड पेमेंट, जितनी भी रिसिप्ट होती हैं, लाइक जितनी भी हमारी इनकम्स होती हैं वो सारी हमारी रिसिप्ट कॉलम में आती है, और जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे हमारे पेमेंट अकाउंट के अंदर आते हैं. सो आई होप आपको ये क्लियर होगा. अब हम चलते हैं आगे, फॉर्मेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. सो गाइस, अब हम देख लेते हैं फॉर्मेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर. इनकम एंड एक्सपेंडिचर के फॉर्मेट में हमें सबसे पहले इधर होते हैं जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, कोई भी एक्सपेंस आएंगे वो सारे हमारे एक्सपेंडिचर में आएंगे, मीन्स डेबिट साइड आएंगे. और जितने भी हमारे इनकम्स होंगी, जितने भी हमारे गेन्स होंगे वो सारे हमारे आएंगे इनकम के अंदर. जितने भी हमारे लॉसेज होंगे वो सारे हमारे जाएंगे एक्सपेंडिचर के अंदर. सो इट्स क्लियर. अब हम देखते हैं फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट. फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट यू हैव ऑलरेडी डन इन क्लास 11th. इसमें हमें जितनी भी लाइबिलिटीज होती हैं, मतलब जितने भी हमारे लाइबिलिटीज होती हैं, खर्चे टाइप होते हैं, वो सारे हमारे आते हैं लाइबिलिटी के अंदर. और जितने भी हमारे एसेट्स होते हैं लाइक मशीनरी, फर्नीचर,
बिल्डिंग, ये सारी जितनी भी चीजें होती हैं हमारे आते हैं एसेट के अंदर. सो गाइस इट्स क्लियर. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिवेन्यू एंड कैपिटल. सो गाइस रिवेन्यू जो होता है वो क्या होता है और कैपिटल जो होता है क्या होता है. तो रिवेन्यू जो होते हैं वो हमारे 2 टाइप्स के होते हैं. एक तो रिवेन्यू रिसिप्ट होती है और एक हमारे होते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर. ऐसे ही हमारे कैपिटल भी 2 टाइप्स के होते हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर. मतलब रिवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है. सो गाइस देखिए रिवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होता है. कोई भी चीज जो हमें मिल रही है, जो कि हमें डे टू डे बेसिस से मिलती है. रिवेन्यू होता है हमारा डे टू डे बेसिस के ऊपर, और ये हमारा होता है जो हमें लॉन्ग पीरियड तक होता है. ओके तो गाइस डे टू डे में आप क्या लिख सकते हैं. डे टू डे रिसिप्ट्स मतलब जो आपको डेली मिलती है, लाइक आपको मंथली मिलती है, लाइक सैलरीज रेंट्स जो आपको मंथली बेसिस पे मिलता है, तो वो हमारे होते हैं रिवेन्यू रिसिप्ट. जो हमें डे टू डे मंथ टू मंथ वीकली मिलता रहता है वो हमारे होते हैं रिवेन्यू रिसिप्ट्स. ठीक है. ऐसे ही रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं. रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब जो हमें खर्चे करने पड़ते हैं डे टू डे बेसिस पे. लाइक अगर हमें कोई भी चीज चाहिए, लाइक न्यूज़पेपर का एक्सपेंस, और आप इसमें लिख सकते हैं सैलरीज पेड, रेंट पेड, ये सारे हमारे आते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हमें डे टू डे या मंथ टू मंथ बेसिस पे हमें वो पे करने पड़ते हैं. ऐसे ही अगर हम बात करें कैपिटल की, तो कैपिटल होते हैं लॉन्ग पीरियड के लिए, लाइक लॉन्ग पीरियड के रिसिप्ट्स मतलब जैसे कि अगर मैं कोई फर्नीचर बाय करती हूँ, कोई फर्नीचर परचेज करती हूँ, तो वो मेरा लॉन्ग टर्म तक मेरे को बेनिफिट देगा, इसलिए वो मेरी रिसिप्ट हो गई. और एक्सपेंडिचर हो गया जो मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा, जो मेरा खर्चा लॉन्ग टर्म के लिए होगा. जैसे कि मैंने फर्नीचर परचेज किया है, आई हैव परचेज फर्नीचर, और फर्नीचर परचेज किया तो ये तो है नहीं कि अगर मैं उसको एक दिन यूज करूंगी फर्नीचर को नेक्स्ट डे उसको फेंक दूंगी, तो ऐसा नहीं होता. इसमें क्या होता है, जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं और जितनी भी रिसिप्ट होती है लॉन्ग टर्म के लिए, वो सारे हमारे आते हैं कैपिटल्स के अंदर. और जितने भी हमारे एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट हमारी डे टू डे मंथ टू मंथ शॉर्ट टर्म के लिए होती है एक टाइप से, वो हमारी आती है रिवेन्यू में. तो आई होप आपको रिवेन्यू और कैपिटल समझ आएगा. रिवेन्यू हमारे डे टू डे होता है और कैपिटल हमारे लॉन्ग टर्म के लिए होता है. सो गाइस हमने यहाँ पे ये फॉर्मेट बनाया था रिसिप्ट एंड पेमेंट का. तो इसमें हमारे कौन से पॉइंट्स आते हैं, लाइक जैसे कि आपको क्वेश्चन, अभी तो हम ये फॉर्मेट देख रहे हैं, बट आगे जब हम करेंगे इनको तो उसमें क्वेश्चंस भी आते हैं. और क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे पॉइंट होते हैं, लाइक एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, बहुत सारी चीजें होती हैं. तो सबसे पहले जो रिसिप्ट एंड पेमेंट होता है, इसमें मैंने आपको बताया था 2 तरह के हमारे होते हैं, एक रिवेन्यू होता है, एक कैपिटल होता है. तो इसमें कौन से एक्सपेंसेस आते हैं, कौन से एक्सपेंस आते हैं, इधर एक्सपेंस कौन से आते हैं और इधर हमारी इनकम्स कौन सी आती हैं. तो इसमें हमारे आते हैं कैपिटल नेचर की बात है प्लस रिवेन्यू. मतलब इसमें हमारे कैपिटल जितने भी हमारे लॉन्ग टर्म के खर्चे होते हैं, हमें कोई लॉन्ग टर्म के लिए जो होती हैं वो हमारे कैपिटल के लॉन्ग कैपिटल भी आता है, और रिवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट एंड रिवेन्यू पेमेंट और रिवेन्यू पेमेंट, और जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, जितने हमारी इनकम होती है, वो सारे हमारे इसके अंदर आते हैं. रिवेन्यू कैपिटल दोनों इसमें आते हैं. इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर सिर्फ रिवेन्यू नेचर के आते हैं. रिवेन्यू नेचर मैंने आपको बताया था, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू इनकम्स आती हैं. रिवेन्यू नेचर में जो हमारे शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, तो इसमें सिर्फ हमारे रिवेन्यू नेचर वाले ही आते हैं पॉइंट्स. और अगर हम बात करेंगे बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट में ओनली कैपिटल नेचर के ही आते हैं. लाइक जैसे फर्नीचर हो गया, जो लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ मेंबरशिप हो गया, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं. हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको एकदम समझ आ जाएगा. सो गाइज ये था हमारा छोटा सा एनपीओ चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो, जिसमें मैंने आपको पूरा बताया एनपीओ के इंट्रोडक्शन में हमें क्या क्या चीजें होती है. मतलब ये मैंने आपको ब्रीफली एकदम बताया कि किस तरह नॉट फॉर प्रॉफिट मोटिव के कैसे वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं और कैसे वो अपनी इनकम जनरेट करते हैं, और हमने फॉर्मेट्स भी देखे हैं कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कैसे फॉर्मेट. सो गाइस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो as much as possible. Thank you so much guys.